गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम सुशीला था अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। सुशीला दादी बच्चों को हमेशा रोचक कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन जब रात हो गई और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, सुशीला दादी ने बच्चों को एक रहस्यमयी कहानी सुनाने का वादा किया। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हारे रोंगटे खड़ी कर देगी, दादी ने कहा। सब बच्चे उत्सुकता से दादी के आसपास बैठ गए। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसा। गांव के लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने हरिराम का अंतिम संस्कार किया। लेकिन बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि मरने के बाद भी इंसान कुछ देर तक सुन सकता है? दादी ने धीरे से कहा। बच्चे एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। हाँ, हरिराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी आत्मा उसकी देह से अलग हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी अंतिम विदाई सुन सकती थी। जब उसके परिवार वाले और दोस्त उसे विदा कर रहे थे, तब हरिराम की आत्मा ने उनकी सारी बातें सुनी। उसकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, हरिराम, तुम हमें यूं छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? उसकी बेटी कह रही थी, पिताजी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। और उसका बेटा चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। हरिराम की आत्मा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आत्मा ने सबकी बातें सुनी और फिर धीरे धीरे वो आकाश की ओर बढ़ गई। दादी की कहानी सुनकर बच्चों की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। एक बच्चे ने धीरे से पूछा, दादी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? दादी मुस्कुराई और कहा, बच्चों, यह एक रहस्यमयी कहानी है। हमें कभी कभी ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करना पड़ता है जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच की अद्भुत कड़ी को समझने में मदद करते हैं। बच्चों ने सोचा कि हो सकता है मरने के बाद भी हमारे प्रियजन हमारी बातें सुन सकते हों। और इस रहस्यमयी कहानी के साथ सब बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन अपने दिलों में एक नई समझ और विश्वास के साथ। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि जीवन और मृत्यु के बीच एक अद्भुत रहस्य है और हमें हमेशा अपने प्रियजनों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है वे हमें सुन रहे हों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।